मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई अहम फैसलों पर मंजूरी मिल चुकी है। मंत्री चैतन्य कश्यप फैसलों की जानकारी दे रखे हैं। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण आज की बैठक थी। कई अहम प्रस्तावों पर यहां मुहर लगती हुई नजर आई है। जो जानकारी है देने की चर्चा मंत्रिमंडल में हुई है, उसमें एक पिछले वर्ष मई में पचमढ़ी के अंदर जो पूरा पचमढ़ी नगर है उसका पूरा जो क्षेत्र है इसके बारे में एक निर्णय हुआ था, परंतु उसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई समस्या आई है तो कुछ नदियां, नाले व सड़कें उसके अंदर छूट गई थी। उनको निकाल करके वापस से मिला के और साडा क्षेत्र जो विकसित किया गया है उसके अंदर एक परिवर्तन किया गया है। तो कुछ खसरे खाते बदल करके पुनः उसका अनुमोदन मंत्रिमंडल ने किया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह पचमढ़ी के विकास का क्रम नए सिरे से जो हम चाह रहे हैं कि पचमढ़ी एक अपने आप में पर्यटन का मध्य प्रदेश का श्रेष्ठ केंद्र बने, उसमें हम आगे बढ़े हैं। टाइगर रिजर्व आप सब जानते हैं, पूरे हमारी टाइगर की जनसंख्या मध्य प्रदेश में बड़ी तेज गति से बढ़ रही है और उसको देखते हुए हमारे यहाँ के 9 टाइगर रिजर्व हैं। उन रिजर्व में बफर जोन के अंदर भी कई घटनाएं सामने आ रही है। तो बफर जोन में जो टाइगरों की जनसंख्या बढ़ने के कारण से बफर जोन को भी सुरक्षित बनाना, इसके लिए एक 390 करोड़ की योजना मंत्रिपरिषद के द्वारा भी स्वीकृत की गई है। इसी के साथ मंत्रिपरिषद के द्वारा जल संसाधन विभाग की 2 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। तवा परियोजना के दाईं तट की ओर से एक बागरा शाखा है, वहां से लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सुहागपुर व बाबई 2 तहसील को लिफ्ट करके पानी दिया जाएगा और उसी के साथ दाईं तट के पिपरिया शाखा से सोहागपुर तहसील को पानी दिया जाएगा, जिसमें एक योजना से 4200 हेक्टेयर और दूसरी योजना पे 6000 हेक्टेयर, इस तरह कुल 10,200 हेक्टेयर सिंचाई वहां पर की जाएगी। और अभी वर्तमान में पूरे नरसिंहपुर जिले के अंदर यह सबसे ज़्यादा सिंचाई का रकबा अभी 78% के करीब वहां पर सिंचाई का रकबा है, जो बढ़कर के इसके माध्यम से अगर हम देखेंगे तो 78 से 80-81 के आसपास पहुंचेगा। और मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि खेती के रकबे में जहां आवश्यकता है 100% तक सिंचाई में पहुंचे, उस दिशा में यह जो हमारे पास उपलब्ध पानी है, यह पानी तवा डैम में उपलब्ध पानी की जो हम क्षमता से कम उपयोग कर रहे थे उसका उपयोग करके और इन दोनों योजनाओं को बनाया गया है। इनकी लागत 215 करोड़ रुपए है और तो इसमें 63 गांव के हमारे व्यक्ति वहां पे लाभान्वित होंगे। इसी के साथ में विभिन्न विभागों की 15 योजनाओं की निरंतरता, यह एक क्रम है कि अगले 5 सालों के लिए जो योजनाएं हमारी विभिन्न अलग अलग विभागों में चल रही है, उन योजनाओं के 5 साल पूर्ण होने पर निरंतरता की एक स्वीकृति दी जाती है। ये सारी योजनाएं पूर्व में स्वीकृत है, उनके कंटिन्यूटी के लिए दी गई है।